आइए हम लोग पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस रहता है। आइए जरा इसको समझते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस होता है नंबर ऑफ मेंबर्स का। तो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, सिर्फ 2, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 200। कंपनीज एक्ट जो नया वाला उसने 200 किया है, पहले ये 50 हुआ करता था, बट ये चेंज करके 200 हो गया है। वही बात अगर हम पब्लिक कंपनी की करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नो लिमिट, दैट इज अनलिमिटेड, जितने चाहे हम उतने मेंबर्स को रख सकते हैं, और हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो पब्लिक कंपनी से ही रिलेटेड होगा। अगला है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हम मिनिमम डायरेक्टर की बात करते हैं तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और एक पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर हम ज्यादा की बात करते हैं तो दोनों में मैक्सिमम 15 होते हैं, बट मिनिमम में आप देख रहे हैं कि डिफरेंस है, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में और कम से कम एक पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इनविटेशन टू पब्लिक, तो अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट करते ही नहीं है, यानी मींस कि प्राइवेट कंपनी डज नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को बेचती ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी अपने जो शेयर्स बेचती है वो सर्टेन सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचती है, जैसे एचडीएफसी बैंक उसका क्लाइंट हो सकता है, आईसीआई बैंक उसका क्लाइंट हो सकता है, कोई और इंस्टीट्यूशन उसका क्लाइंट हो सकता है। एक आम जनता, एक कॉमन पब्लिक उसका क्लाइंट्स नहीं हो सकती, इसलिए उसको जरूरत नहीं है कि वो पब्लिक को इन्वाइट करे सब शेयर खरीदने के लिए। वही पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी अपना इन्विटेशन पब्लिक को भेजती है ताकि पब्लिक उससे अट्रैक्ट होकर के जो है प्रोडक्ट को या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे। तो इन्विटेशन टू पब्लिक मींस कि प्राइवेट कंपनी तो नहीं इन्वाइट करती बट पब्लिक कंपनी इन्वाइट करती है। इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, आपको पता है कि इन्वाइट करने के लिए या अपने को हाईलाइट करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं दैट इज द प्रॉस्पेक्टस व्हिच इज द थर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का काम है कंपनी को हाईलाइट करना जनरल पब्लिक के बीच में। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है कि क्योंकि प्राइवेट कंपनी इनवाइट ही नहीं करती पब्लिक को, इसलिए वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करेगी नहीं, क्योंकि उसको पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करना है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इशू प्रॉस्पेक्टस। वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है, क्योंकि उसको पब्लिक को इनवाइट करना रहता है और पब्लिक के बीच में अपने को हाईलाइट करना रहता है, इसलिए वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है। पेड अप कैपिटल की बात करें तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 2 लाख रुपए होनी चाहिए, यानी एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 लाख रुपए तक का शेयर होना चाहिए बिका हुआ, और एक पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 5 लाख रुपए उसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो पेड अप कैपिटल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पेड अप कैपिटल जो है मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 लाख रुपीज होगी और पब्लिक कंपनी में 5 लाख रुपीज होगी। कमेंसमेंट की बात करें, कौन सी कंपनी कब शुरू होती है, तो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पाने के बाद स्टार्ट हो जाती है। कंपनी के 4 स्टेज होते हैं, अगर आपने 11 में पढ़ा होगा। पहले स्टेज का नाम होता है प्रमोशन, दूसरे स्टेज का नाम होता है इनकॉर्पोरेशन, तीसरे स्टेज का नाम कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथे स्टेज का नाम कमेंसमेंट। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन दूसरा स्टेज होता है। जैसे ही आप दूसरा स्टेज कंप्लीट करेंगे और आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी को स्टार्ट होने के लिए चौथा वाला स्टेज भी पूरा करना जरूरी है। जब तक वो चौथा वाला स्टेज पूरा करके उसका सर्टिफिकेट नहीं ले लेती, पब्लिक कंपनी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी सेकेंड स्टेज पूरा करते ही स्टार्ट जरूर हो जाती है, बट उसको भी वो चारों के चारों स्टेजेस कंप्लीट करने होते हैं। और अगर हम एक और छोटी सी बात करें तो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने हर नेम के बाद यानी अपने नाम के लास्ट में पीवीटी लिमिटेड का वर्ड का यूज करती है। मींस मान लेते हैं कोई भी कंपनी XYZ पीवीटी लिमिटेड, दैट मींस कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम यूज करना जरूरी है, पीवीटी वर्ड यूज करना जरूरी है। और अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसको लिमिटेड वर्ड की यूज करना उसके लिए काफी है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी, तो अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं दैट मींस कि एक तरह की पब्लिक कंपनी है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद शेयर्स क्या होता है और उसके शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं, और हमारे काइंड्स ऑफ शेयर्स कैपिटल क्या होती है, यानी शेयर्स कैपिटल के जो काइंड्स होते हैं वो पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल के काइंड्स क्या क्या होते हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ों को देखेंगे, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए और अगले वाले टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू सो मच।